ओके, राम राम सबको और वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सबसे पहले मैं जो अपनी लता जी हैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगी क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैंने कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इशू था, जैसे मतलब लेडीज़ इशू होता है। और हमारे यहाँ निमाड़ में क्या होता है कि मतलब जो मंथली साइकिल होता है उसमें 4 से 5 दिन जो लेडीज़ होती है वो घर के अंदर इंटर नहीं करती है। सो मेरी मम्मी जो थी वो घर किचन में इंटर नहीं कर रही थी। सो किचन का सारा काम मुझे करना पड़ रहा था और बाकी बाहर का काम तो मम्मी कर रहे थे। सो आज मैंने सोचा कि मैं दाल बाटी की रेसिपी डालती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि निमाड़ की सबसे फेमस रेसिपी होती है। ये सबसे अच्छा डिश है निमाड़ का जो सभी लोगों को पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबको खिलाती हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स का आटा लिया है दोस्तों, 2 तरीके का है। एक तो पतला आटा होता है और एक उससे थोड़ा मोटा आटा होता है, क्योंकि ये दोनों आटे को मिक्स करके अगर हम बनाते हैं बाटी तो वो बहुत मतलब इतनी सॉफ्ट बनती है और मतलब अंदर से बिल्कुल चिकनी नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल ढाबे की जैसी लगती है। तो हमारे यहाँ गांव में क्या करते हैं कि एक जो बारीक वाला आटा होता है वो तो रोटी के लिए पिसवाते हैं, साथ ही बाटी के लिए अलग से मोटा आटा पिसाया जाता है। सो अभी मैंने दोनों तरीके का आटा छान लिया है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके का आटा मैंने छान लिया है। बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लेना है, मतलब जितना हम पिसा हुआ बारीक पिसा हुआ आटा ले रहे हैं उतना ही मोटा पिसा हुआ आटा भी लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटे में जो चीज़ें डाली जाती है वो शूटिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक से स्किप हो गई है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने जो तेल होता है रिफाइंड ऑयल डाला था आटे में, जितना भी आटे के अनुसार। उसके बाद नमक डाला था। नमक के बाद मैंने अजवाइन डाल रही हूँ मैं, क्रश करके, हाथों से क्रश करके डालना है अजवाइन को। और जो हमारा खाने का सोडा होता है वो पिंच, एक चुटकी भर खाने का सोडा भी डालना है ताकि बाटियाँ अच्छी फूली फूली आए और अंदर से अच्छी रहे, सॉफ्ट रहे। अब अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रिफाइंड ऑयल डालना है, जो आटा है उसके हिसाब से आपको डालना है, आपके हिसाब से। फिर उसमें खाने का सोडा भी डालना है, जो आटे में नमक पड़ता है वो डालना है, अजवाइन डालना है और हल्दी डालना है। ये कंप्लीट हो गया है, मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने आटा और थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कम पड़ जाएगा। देखिए, मैं अभी इसमें नमक भी डाल रही हूँ, जो चीज़ें स्किप हो गई थी। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इसमें अभी। सो इसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, अब उन्हें अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करना है, क्योंकि क्या होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आटे में मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले अच्छे से देखिए मिक्स कर रही हूँ आटे को। जो ऑयल होता है वो भी सारे आटे में जाना चाहिए, इसलिए इस तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है और अभी मैं दाल चेक कर लेती हूँ कि दाल हुई है या नहीं, क्योंकि सीटी तो लगा दी थी मैंने और गैस भी उसकी निकल गई है। और अब मैं चेक कर रही हूँ कि दाल पक गई है या नहीं। सो देखिए, दाल भी परफेक्टली कुकड हो चुकी है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के और अब मैं बाटी बनाने जा रही हूँ। तो आपने देखा था मैंने आटा गूँथ के रख दिया था और दाल भी पक गई है। अब इसे सिर्फ छोंक लगाना है और मुझे बाटी बनाना है। तो आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि बाटी कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ। और ये निमाड़ की न्यू डिश है, जो मतलब निमाड़ में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। वो मतलब कुछ घरों में तो होता है कि 2 से 3 दिन में दाल बाटी बन ही जाती है। मोस्टली दाल बाटी सब लोगों को पसंद होती है। और हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे यहाँ होता है दाल बाटी, क्योंकि सबको बहुत पसंद भी होती है और मतलब टेस्ट में भी अच्छी होती है और जल्दी भी बन जाती है। इसलिए आप आगे देखिएगा मैं दाल बाटी कैसे बनाऊंगी और इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आटा है वो नहाने से पहले गूँथ के रख दिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसके सारे लम्स निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके आटे में लम्स होने से मतलब बाटियाँ अच्छी नहीं बनती है। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से मतलब गूँथ कर इसको फिर से मैं लम्स निकाल रही हूँ इसके और इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। बस सॉफ्ट होने के बाद सिर्फ हमें बाटियाँ बनाने की देर है।
मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मैं पहली बाटी जो है गाय के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो भी सुबह खाना बनाया जाता है उसका पहला भाग गाय को दिया जाता है। तो मैंने गाय के लिए छोटी सी बाटी बना दी है। अब मैं हम सबके लिए बाटी बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने आटे का इतना अमाउंट लिया है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी बड़ी बाटी बनाना है। तो मैंने आटा लेके उसको राउंड शेप में कर दिया है और उसमें तेल लगा दिया है। तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से हाथों से मसलना है और मसल के उसको एक राउंड शेप देना है गोल। ये मैंने बाटी बना ली है और ये देखिए फाइनली बाटी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से जो एक्सेस आटा होता है उसको निकालना और हाथों से थोड़ा प्रेस करना है, थोड़ा चपटा रखना है, बिल्कुल गोल बाटी नहीं रखनी है। तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ उसे। ये मेरी बाटी कंप्लीट है। इसी तरीके से हम सारी बाटियां बना लेंगे। ये दूसरी बाटी भी मेरी कंप्लीट हो रही है, वैसे ही बनाई है जैसे पहली बाटी बनाई थी। तो मैं अभी सारी बाटी बना के और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि लगभग 12 बजने को आई है और मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ सारी बाटियां बना के। देखिए ये बाटियां बनाकर मैंने इनको उबाल लिया था। मतलब लगभग 1 उबाल तक इन्हें उबालना पड़ता है गर्म पानी में, और बीच बीच में उसे चलाते भी जाना पड़ता है। जो ऊपर की बाटियां हैं वो मैंने पहले उबाल के रख ली थी और ये बाकी बच गई थी, तो मैंने इन्हें उबाल के अभी मैं कपड़े पर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखूँगी, क्योंकि इसका पूरा पानी सूखना होता है तभी जाके सीखेंगी ये। देखिए इसमें से स्टीम निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म थी और हाथ जल रहे थे मेरे उठाने में। स्टीम से ही पता चल रहा होगा आपको कितनी गर्म थी बाटियाँ। और ये मैंने दाल के लिए मेरा जो बघार है वो भी तैयार कर दिया था, रेडी कर दिया था। अब मैं दाल बघारूंगी और ये जो गर्म पानी है वो मैंने दाल के लिए रखा है, क्योंकि जब दाल हम लोग फ्राई करते हैं तो उसमें गर्म पानी ही डालते हैं। मैंने दक्षु के लिए थोड़ी सी मैगी बनाई थी और अब मैं जो मेरा मसाला रेडी कर रही हूँ, इसमें मैंने लहसुन, प्याज और लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के मैं और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस रही हूँ। मिक्सी में नहीं, इमाम दस्ते में पीस रही हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी देखिए मेरी बाटियाँ भी लगभग सिक गई हैं सभी और बिल्कुल लाल हो चुकी है सिक कर। ये इसमें जलती भी नहीं है और अंदर तक अच्छी पक जाती है। देखिए सारी बाटियाँ मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है सिक कर। अब बस मैं इन्हें निकाल के और सबको अच्छे से कपड़े से पोंछ कर और इनमें घी लगाने की देर है। और यहाँ देखिए मेरी दाल भी हो गई है। दाल में छोंक लगाने का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन हाँ दाल मेरी कंप्लीट, दाल में छोंक लग चुका है। देखिए दाल बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये मेरी सिस्टर्स के लिए मैं दाल बना रही हूँ यहाँ पे, कम मिर्च वाली, इनके लिए अलग से बनानी पड़ी। और ये मैंने बाटियों को आग से अच्छे तरीके से ढक दिया है ताकि और पक जाए। और इनकी दाल कंप्लीट है। ये हमारी दाल है। ये देखिए ये मेरी सिस्टर्स के लिए दाल है। अब मैं इनमें धनिया डाल। मेरी बाटियाँ भी लगभग सिक कर रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल लाल लाल हो गई है अंगारों पर सिक के। ये बाटियाँ अभी कंडे पर सेकी हुई है, क्योंकि कंडे पे सेकी हुई बाटी का ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और वो तो खाने पे ही पता चलता है। आप लोगों को इतना अभी पता नहीं चलेगा। हाँ कभी आप भी बनाओ तो ज़रूर कंडे पे बनाकर सेकिएगा, बाटी अलग ही टेस्ट आएगा। क्योंकि ओवन की जो बाटियाँ होती है वो थोड़ी सी सोगी सी हो जाती है, थोड़ी देर बाद में बिल्कुल सोगी हो जाती है इसलिए। और ये बाटियाँ बिल्कुल जैसी की तैसी रहती हैं। अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है काम और सब्ज़ी भी लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ मेरी बाटियों को, और सारी बाटियों को घी लगा देने के बाद मैंने रख दूँगी। कंडे पर बाटी सेकने का मतलब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ बाटियाँ सौगी भी नहीं होती है, क्योंकि जो ओवन की बाटियाँ होती है वो थोड़ी देर बाद सौगी सी हो जाती है, उसका टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जो कंडे की बाटी होती है वो जैसे कि तैसी ही बाटियाँ बन चुकी है और इन पर घी भी लग गया है। और ये मेरी दाल है, ये देखिए दाल कितनी सही लग रही है।
और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको तो आ नहीं रही होगी वीडियो में, बट मुझे आ रही है। और ये मेरी सिस्टर्स के लिए मैंने कम मिर्च की दाल बनाई है अलग से, ये उनकी दाल है। और ये उनका गर्म पानी मैंने रख दिया है, ये हो चुका है हल्का सा गर्म। चलिए तो अब खाना खाते हैं। फिर भी अब खाना खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो चुकी है और अब खाना स्टार्ट करते हैं। और मुझे भी अब भूख लग रही है बहुत तेज़ से, तो मैं अब खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ। तब तक ये देखिए दक्ष अभी सोया हुआ है, और ये इसको सोने का ढंग देखिए कैसे सोता है। वो सोता है तब भी वो ऐसे ही सोता है। बच्चे सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं।